हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज कल जो मैंने डिस्कस किया था कि बाइंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया हुआ था। तो जैसे देखा जाए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो सेकंड मोमेंटम है वो आने वाला था बाइंग का, बट यहाँ जो सेकंड मोमेंटम एक्चुअली सेकंड वाला मोमेंटम भी नहीं है, वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। उसके बाद मार्केट जो है बाइंग में जाने लगा था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जो है फर्स्ट जो था, ये जब कैंडल खुला ये था, एंड फर्स्ट जो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आया है वो सेलिंग साइड में आया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे निफ्टी में ऐसा ही बना हुआ है रिट्रेसमेंट, और उसके बाद फिर मार्केट जो है ऊपर गया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा लेट आया था मार्केट में, एंड उस टाइम पे मार्केट जो है ऑलरेडी 51,500 के आसपास मूव कर रहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर मतलब मार्केट ऑलरेडी आ चुका था, मुझे पोजीशन यहाँ कहीं पे बनाना था, बट थोड़ा सा लेट हो गया मैं। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा प्राइस ऐसे जब रेड कैंडल बना तब उसके बाद मैंने अपना पोजीशन बना लिया, एंड इसमें मुझे लॉस भी हो सकता था क्योंकि नीचे जो है मार्केट के पास इतना ज़्यादा स्पेस था, ये मार्केट वापस से नीचे जाके रिट्रेसमेंट कर सकता था। बट मेरा थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि 51,600 तक मार्केट ईजिली जा सकता है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, एंड करीबन 50 या 60 पॉइंट्स पर लॉट के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था ऑलरेडी ऑप्शन के प्रीमियम में बैंक निफ्टी में। एंड उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर जब गिरना चालू हुआ तो मैंने पुट का भी एक पोजीशन बनाया हुआ था, एंड पुट के पोजीशन में भी मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था कि एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट से ऊपर लेते गया था। मुझे एक 51,500 का पी मैं मेरे ख्याल से लिया था मैंने, जो 698 का उस समय पे चल रहा था। तो वो 730 समथिंग या 35 के रेंज के पास वो ऑलरेडी जा चुका था। तो मैंने सोचा कि जब 30-40 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर चल रहा है तो 698 पे क्यों रखूँ मैं अपना एसएल। सॉरी, 698 का था तो 660 पे मैंने एसएल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इतना एसएल क्यों रखें। तो 698 पे था तो 702 पे मैंने अपना एसएल कर दिया, ऊपर ट्रेल कर दिया, एंड उसके बाद वो एसएल जो है यहाँ कहीं पे जा करके हिट हो गया, जबकि मैंने ऊपर में ही कहीं पे अपना पोजीशन बनाया हुआ था, काफ़ी ऊपर में। ठीक है, तो बट फिर भी प्रीमियम में उतना मूवमेंट नहीं आ रहा था, तो ये एसएल जा करके हिट हो गया, एंड उसके बाद मार्केट जो है वापस से गया है ऊपर। मतलब यहाँ पर भी जिन लोगों ने अगर मान लीजिए मेरे तरह के प्राइस पर ख़रीदा होगा 698 एंड समथिंग पे, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो 690 680 ऐसे भी चला गया होगा प्रीमियम निगेटिव में। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, एंड उसके बाद मार्केट जा करके नीचे चला गया। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने 51,500 के लेवल पे पोजीशन बनाया, तो ये कैसे पता चला कि 51,600 तक जा सकता है। तो इसका दो तरीका है। पहला तो आप एसएमसी के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसएमसी नहीं यूज़ करते, सिर्फ एसएल हंटिंग यूज़ करते हैं, तो भी आप पता कर सकते हैं। वो कैसे, आपको बस देखना कि दोनों में से कौन से चार्ट में अपने हाईज़ को निकाला हुआ है। जैसा मैंने कल डिस्कस किया हुआ था कि हाई को निकालने के बाद मार्केट क्या हो सकता है, वापस से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। मैंने बोला था कि ये साइकोलॉजी के साथ गेम करने वाला है, खेलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हाई का लेवल्स कितना है, जैसे निफ्टी में है समथिंग अराउंड दिस लेवल। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी हाई आपका बन के आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 23,850 तक आपका लेवल बन के आ रहा है, तो समथिंग, जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसे मार्क ही कर लेता हूँ। जैसे हाई को यहाँ पे हाईएस्ट लेवल फॉर एग्जांपल ये वाला था। ठीक है, तो अब ये 23,870 हो गया। तो और इसका हाई कहाँ लगा हुआ है, 940 के पास। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हाई निकला ना, तो इसमें करीबन, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में करीबन आप 60 से 100 पॉइंट का डिफरेंस मान सकते हो कि इतना तो ऊपर जाएगा ही। तो 870 में अगर आप 60 पॉइंट जोड़ोगे तो 930 तक जाना चाहिए। 930 से लेकर के इसका रेंज कितना हो सकता है, 970, इसके बीच में कहीं पर जो है मार्केट जो है जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर्स देखिए क्या गेम खेलते हैं। ऑपरेटर्स जो है रिटेलर्स की किस साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, वो क्या करते हैं कि मार्केट का हाई निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर जब हाई निकालते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो लोग आते हैं जिनको ये लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, तो वो कॉल बाय करते हैं। दूसरा वो लोग जो कि पुट बाय खरीद करके रखे हुए हैं। तो रिटेलर्स को क्या करना है, इनको बड़ा लॉस दिखाना है। जब इनको बड़ा लॉस दिखाएंगे तब उनको बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए रिटेलर्स क्या करते हैं, जब हाई निकालते हैं तो यूजुअली एक बड़ा मोमेंटम देते हैं, या नहीं तो वो क्या करेंगे, जैसे हाई निकाला और हाई को क्या कहते हैं, ऊपर की साइड जा रहा है तो स्पीड में किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे और उसके बाद नीचे चले जाएंगे। ये आपने एसएल हंटिंग में सीखा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये जाकर के स्पीड में रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं और उसके बाद रिवर्ट कर जाते हैं। तो ये भी एक दूसरा सेटअप होता है। इस केस में क्या होगा, 2-3 पॉइंट ही ऊपर निकला हुआ, या मे बी 10 पॉइंट 20 पॉइंट इस तरीके से ये ऊपर जाता है और उसके बाद मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है।
और इस वाले केस में क्या होता है कि मार्केट जो है कंटिन्यूस मोमेंटम करते रहता है एक डायरेक्शन में, एंड जब सारे जो पुट बायर्स हैं वो जब ट्रैप हो जाते हैं तो उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है, या फिर सारे जो कॉल बायर्स हैं वो जितना इनको बायर्स चाहिए होता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो उनको करीबन इस पॉइंट के रेंज में मतलब 60 से 100 पॉइंट के रेंज में, 60 या 50 मान लो, ठीक है, 50 से 100 पॉइंट के रेंज में इनको मिल जाते हैं निफ्टी के केस में, ठीक है। यही बैंक निफ्टी के केस में अगर हाई निकला होता तो अब देखिए यही मार्केट साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से खेलता है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के केस में कोई हाई नहीं निकला हुआ है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई तक नहीं निकाल पाया, तो ये करता है एक इंडेक्स में हाई निकल जाता है तो दूसरा इंडेक्स जो है हाई का ब्रेकआउट नहीं करता है। सेम चीज़ एसएल हंटिंग में ये होता है, जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये एक में ब्रेक हो गया, दूसरे में हो सकता है ब्रेक ना हो, उसके ऊपर से ही मार्केट रिवर्ट हो जाए। तो इस तरीके से मार्केट जो है दोनों इंडिसेस को एक साथ लेकर के चलता है। तो ये था हमारा कल का सेटअप, उसके अकॉर्डिंग आज हमने ये ऐसा ट्रेड बनाया हुआ था। अब देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। तो अगेन आप मार्केट को देखोगे तो ये अभी भी मार्केट जो है बिल्कुल इसी तरीके से रेंज बाउंड है, ठीक है। अभी भी मार्केट जो है ये यहाँ पर आता है इस तरीके से एक कंसोलिडेशन करता है जिस भी दिन एक्सपायरी होती है, तो फिर मार्केट अगली बार कैसे काम किया जा सकता है। तो अभी तक देखिए मार्केट में सेम सिचुएशन बना हुआ है, अभी तक मार्केट जो है किसी भी साइड ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो मार्केट में अभी भी यही सिचुएशन बना हुआ है। इसमें कोई पर्टिकुलर साइड का अभी जो है वो क्या कहते हैं सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब सेटअप जो है वो सिंपल होने वाला है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो नीचे में ऐसे रेंज बना हुआ है चारों इंडिसेस में, ठीक है। नीचे साइड में भी हो सकता है कि कुछ बायर हो, कुछ पोजिशनल बायर हो जो ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इस टाइप के बायर हो सकते हैं, या छोटा मोटा ऑपरेटर भी हो सकता है। तो बिल्कुल नीचे में भी रेंज है, और अगर आप ऊपर में देखो तो ऊपर में भी रेंज है। सेम चीज़ यहाँ पर आप देखोगे सेंसेक्स और निफ्टी में भी इस तरीके का रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो मैं चार्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो जस्ट इन केस अगर आप देखो तो इसमें सब में रेंज बना हुआ है। तो इस रेंज का क्या फ़ायदा है, रेंज का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर या इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर अगर मार्केट जाता है या इसके नीचे मार्केट जाता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट क्या करेगा, इस रेंज में वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ था कि एफआईआईज वगैरह जो है ये अभी छुट्टी उट्टी मना रहे होंगे, तो हम कम से कम 31 दिसंबर से पहले मुझे नहीं लगता कि कुछ मोमेंटम आने वाला है, या 1 जनवरी से पहले कोई मेजर मोमेंटम, या फिर इस जो ये जो जोन बना हुआ है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का पॉसिबिलिटी कम है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बट अभी जो चांस बना हुआ है वो यही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जब भी क्लोजिंग प्राइस के क्लोज ओपन होता है, ठीक है, अब गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो हो सकता है उसमें केस देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम करता है। बड़ा गैप अप या गैप डाउन जो हो जाता है तो उस केस में मार्केट का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, उस केस में डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब भी ये क्लोजिंग प्राइस के क्लोज होगा तो वही पहला मोमेंटम चेक करना है, अगर वो अपसाइड का होता है तो डाउन साइड का ट्रेड बनाना है, अगर वो डाउन साइड का होता है तो फिर अपसाइड का ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया जाता है, एंड हम लोग कल जो सेटअप आइडेंटिफाई करने वाले हैं वो इसी तरीके से करने वाले हैं। पहला मोमेंटम चेक करना है कि किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला मोमेंटम किस साइड जो है वो हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा, 1 मिनट के चार्ट पे ऊपर नीचे दोनों साइड जाता हुआ दिखेगा तो आपको लगेगा कभी ऊपर चला गया ये नीचे चला गया, तो उस तरीके से थोड़ा हो सकता है क्लैरिटी ना मिले। तो हाइयर टाइम फ्रेम का एक चार्ट आप देख सकते हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, उस तरीके से, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रेड बना सकते हो। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। तो फिर अब दोबारा मिलते हैं मंडे को, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।